the first judgment will come upon the people of God. सबसे पहला न्याय पादरियों के ऊपर से आएगा, जो झूठी शिक्षा दे रहे हैं, जो लोगों को सत्य पथ से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, जो सुसमाचार में मिलावट कर रहे हैं, उनका समय, जो सुसमाचार में मिलावट कर रहे हैं, सुसमाचार यानी गुरुजी का ओरिजिनल आदेश, गुरुजी का सत्संग रूपी आदेश, जिसमें वो लोग मिलावट कर रहे हैं, मिलावट कर करके जो संगत को भ्रमित कर रहे हैं। और 7 साल से यही तो कर रहे हैं ये लोग, हर पीले पर्चे में मिलावट, हर पीले पर्चे में गुरुजी के ज्ञान विरुद्ध आदेश, हर मोबाइल पे जो भी मैसेज भेजते हैं गुरुजी के ज्ञान विरुद्ध, सत्संगों के विरुद्ध, पुस्तकों में मिलावट है। तो सबसे पहला न्याय, सबसे पहला कहर उन पादरियों पे टूटेगा, इन मैनेजमेंट वालों पे, कोऑर्डिनेटरों पे टूटेगा, नामदान संचालकों पे टूटेगा, जो सुसमाचार में मिलावट कर रहे हैं। सुसमाचार यानी परमेश्वर के सत्संग रूपी आदेशों में जो मिलावट कर रहे हैं। पादरियों के ऊपर से आएगा, जो झूठी शिक्षा दे रहे हैं, जो लोगों को सत्य पथ से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, जो सुसमाचार में मिलावट कर रहे हैं, उनका समय खत्म हुआ। जो वचन के अनुसार खड़े रहेंगे, जो आत्मा के भय में चलेंगे, जो पवित्र आत्मा के संरक्षण में अपना जीवन चलाएंगे, केवल वे ही सरवाइव करेंगे। कौन बचेंगे? दोनों तरफ की बातें हो रही है, मैनेजमेंट की भी, सत्सेवकों भी, संगत के दोनों हिस्सों को बराबर लिया जा रहा है। कौन बचेंगे? मैनेजमेंट का तो बता दिया कि सबसे पहला कहर उन्हीं पे टूटेगा जो झूठी शिक्षाओं का प्रचार कर रहे हैं और जो सुसमाचारों में जो मिलावट कर रहे हैं, गुरु के आदेशों में जो मिलावट कर रहे हैं, उनके साथ तो ये होगा। बचेंगे कौन? सत्सेवक। कौन? जो पवित्र आत्मा के संरक्षण में चल रहे होंगे, जो पवित्र आत्मा के संरक्षण में चल रहे होंगे। पवित्र आत्मा कौन? गुरुदेव को हम पवित्र आत्मा नहीं कह सकते, वो तो परमात्मा है। परमेश्वर कोई आत्मा नहीं होती, आत्मा तो आप और हम सब हैं, हम जीव हैं। वो परमात्मा है, उसको कहा जरूर जाता है परमात्मा, लेकिन उनके अंदर आत्मा नहीं होती। परमेश्वर के अंदर आत्मा नहीं होती, आत्मा तो परमेश्वर का अंश है। तो जो पवित्र आत्मा के संरक्षण में चलेंगे, जो सत्सेवकों का जो हिस्सा है, सत्सेवक रूपी जो ग्रुप है, वो ग्रुप उस पवित्र आत्मा के संरक्षण में चलेगा। जैसे परमात्मा ने कुछ भगत भाई बहनों को संगत में निमित्त बना रखा है, संदेश देने के लिए, सारी चीजें बताने के लिए, उन पवित्र आत्माओं के संरक्षण में। क्योंकि उन पवित्र आत्माओं को गुरुदेव करेंगे प्रेरणा कि अब तुम्हें क्या समाचार देना है, अब तुम लोगों ने आगे कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर वो कुछ भगत भाई बहन जो अपने अन्य सत्सेवक भाई बहनों को जो संदेशा देंगे, तो उनको कहा गया है पवित्र आत्मा। वैसे तो हम सभी हैं परमेश्वर की, हम पवित्र आत्मा हैं, लेकिन कुछ एक आत्माएं जिनको परमात्मा ने आज सत्सेवकों में निमित्त बनाया हुआ है संदेशा देने के लिए, उस पवित्र आत्मा के जो संरक्षण में चलेगा, उसके काल निकट नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद परमेश्वर के वचन पे चलने वाला होगा। उसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होगा। वो खुद अगर संदेशा देगा कि धरती पे संत रामपाल जी महाराज जी परमेश्वर हैं, और आप जी को जान के ये खुशी होगी इस पूरी दुनिया में, संत रामपाल जी महाराज जी ने जब से इस पंथ को स्टार्ट किया तब से लेके आज तक, अगर किसी ने उनको परमात्मा माना है, अगर किसी ने उनका प्रकट दिवस मनाया है, प्रकट दिवस तो उसी का मनाया जाता है कि जो भगवान हो, जो परमात्मा हो जी, तो सबसे पहले सतगुरुदेव जी को प्रकट हुआ संगत में किसने माना, किसने प्रकट दिवस मनाया, और फिर उनके पीछे पीछे कितनों ने प्रकट दिवस मनाया। गुरुजी के साथ में 24 घंटे रहने वाले 5-5 साल की उम्र से जो गुरुजी के पीछे लग गए थे, आज जो लोग 40-40 साल के हो रहे हैं, क्या उन्होंने कभी ये सतगुरु प्रकट दिवस अपने दिमाग में लाया? कभी ये नाम क्या कभी उनके दिमाग में आया कि हमने गुरुदेव का प्रकट दिवस मनाना चाहिए? क्योंकि सतगुरु तो हमेशा प्रकट ही होता है। सतगुरु तो मां से जन्म नहीं लेता, ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वाती ताप। और परमेश्वर कहते हैं कि भाई
हरि को गुरु विहीन नहीं भाता, हरि को गुरु विहीन नहीं भाता। ना जन्मे ना मरे वो दाता, वो सतगुरु कहलाता। हरि को गुरु विहीन नहीं भाता। तो सतगुरु कौन कहलाता है? ना जन्मे ना मरे वो दाता, वो सतगुरु कहलाता। तो हमारे सतगुरु कौन है फिर इस वाणी के अनुसार? जिनका जन्म नहीं होता, जिनकी मृत्यु नहीं होती, लीला वो कुछ भी करेगा। तो सबसे पहले इस लाखों की संगत में से और इन 27 वर्षों में सतगुरु प्रकट दिवस मनाना किसने शुरू किया? उन पवित्र आत्माओं के संरक्षण में, जिन आत्माओं को परमात्मा ने निमित्त बना के सतगुरु प्रकट दिवस शुरू करवाया, उन भक्तों के नियंत्रण में, उन भक्तों के साथ साथ, उन भक्तों के गुरु जी के ज्ञान आधार के साथ साथ जो आत्माएं जो इस भक्ति मार्ग पे अब चलेंगी, काल उसके निकट नहीं आएगा। यह संकेत है। यहां पे ध्यान से सुनिए दोबारा। परमेश्वर कह रहे हैं कि जो मेरी पवित्र आत्मा के संरक्षण में चलेगा उसके काल निकट नहीं आएगा, क्योंकि वो जो मेरी पवित्र आत्मा है वो उन सभी के माथे पे सतसेवक की मोहर लगा चुका होगा। और जिसके माथे पे सतसेवक की मोहर लग गई, जीवन की किताब में, मेमने की किताब में, यानी साध संगति की लिस्ट में जिसका नाम जुड़ गया, काल उसके निकट नहीं आएगा। बशर्ते रहना पड़ेगा अंतिम समय तक मर्यादा में। ऐसा नहीं कि आप रामचंद्र जी की तरह अपने आप को बोलो सतसेवक और काम करो सारे उल्टे। नहीं, आप बोलो अपने आप को सतसेवक और काम करो सारे उल्टे, ऐसा नहीं चलेगा। अंतिम श्वास तक जो अपने गुरु को परमेश्वर मान के और उनके प्रत्येक वचन पे खरा उतरेगा, उसके माथे पे परमेश्वर की मोहर रहेगी। उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ध्यान से सुनना। जो वचन पर खड़ी कलीसियाएं हैं वे बची, जो लोग जो वचन पे खड़ी कलीसियां हैं, कलीसियां यानी संगत, जो संगत वचन पे खड़ी रहेंगी उनका काल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आज इस लाखों की संगत में से अगर कोई पूज्य गुरुदेव जी के वचनों पे खड़ा है, पूज्य गुरुदेव जी के सत्संग रूपी वचनों पे यदि बिल्कुल विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ चल रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो पुण्यात्मा की तो जग जाहिर है, बताने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर के सत्सेवक बच्चे हैं। बाकी मैनेजमेंट तो कितना उलझेड़ा कर चुका है इस भक्ति मार्ग में। परमात्मा ने तो 9 मन सूत बड़ी मुश्किल से सुलझाया था, इन्होंने 18 मन उलझा दिया। 18 मन। परमेश्वर ने हमसे राजनीति छुड़वाई, आरक्षणबाजी छुड़वाई, जगत वालों के साथ में गप्पे मारना छुड़वाया, रक्तदान, दे दान, उल्टे सीधे काम, कुपात्रों को दान, ये सब छुड़वाया परमात्मा ने। धरने, प्रदर्शन, रैलियां 27 साल से ज्ञान देके, और इन्होंने इन 7 साल के अंदर वो सारे कुक्रम संगत से वापस शुरू करवा दिए। तो परमेश्वर ने तो 9 मन सुलझाया, इन्होंने 18 मन उलझा दिया। तो पथ से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, जो सुसमाचार में मिलावट कर रहे हैं, उनका समय खत्म हुआ। और जो वचन के अनुसार खड़े रहेंगे, सतसेवक, जो आत्मा के भय में चलेंगे, जो पवित्र आत्मा के संरक्षण में अपना जीवन चलाएंगे, केवल वे ही सरवाइव करेंगे। जो वचन पर खड़ी कलीसियाएं हैं वे बची रहेंगी, जो आत्मा के अनुसार चलने वाली कलीसियाएं हैं वे बची रहेंगी। झूठी कलीसियाओं पर गाज गिरेगी, झूठी कलीसियाओं पे गाज गिरेगी, गिर रही है। भविष्यवाणी के पूरे होने का समय आ गया, समय आ गया 2020 में। मेरे प्रियो, थोड़ा सोच के देखे ना, अपन भेड़ों की लिस्ट में है या बकरियों की? ये कह रहा है कि भविष्यवाणी के पूरा होने का समय आ गया, क्योंकि 2020 में इसने वीडियो बनाया। फिर कह रहा है कि मेरे प्रियो थोड़ा सोच के देखो ना, हम भेड़ों की लिस्ट में हैं या बकरियों की लिस्ट में? हम परमेश्वर के वचन पे चलने वालों की लिस्ट में हैं या हम लूसीफर के एजेंटों की लिस्ट में हैं, काल के एजेंटों की लिस्ट में हैं? आज इसी संगत में तो हो रहा है। और कहां हो रहा है ये सब? इन्हें तो ये नहीं पता कि परमेश्वर कौन है। इनका परमेश्वर तो जो हजरत ईसा जी हैं वो तो पितरलोक में बैठा हुआ है। इन्हें तो ये नहीं पता कि परमेश्वर कौन है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आज इस संगत के लिए बनवाया परमेश्वर ने। तो ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो कि मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, थोड़ा विचार करो ना, हम भेड़ों की लिस्ट में हैं या बकरियों की लिस्ट में? यानी इतना समझाने के बाद अब वो आत्माएं खुद निर्णय करें कि हम काल एजेंटों की लिस्ट में हैं या हम सतसेवकों की लिस्ट में हैं या हम परमेश्वर की लिस्ट में हैं।
भविष्यवाणी के पूरे होने का समय आ गया। मेरे प्रियो, थोड़ा सोच के देखे ना, अपन भेड़ों की लिस्ट में है या बकरियों की? मेमने की जीवन की किताब में अपना नाम है यह संसारवाद की? मेमने के जीवन की किताब में अपना नाम है या संसारवाद में? मेमने की जीवन की किताब यानी सतसेवक, और जीवन की किताब यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जो जगत वालों की तरह खुद भी जीवन जी रहा है, भक्तों को भी जीवन जीवा रहा है, जो दुनिया के साथ में समझौता कर चुका है, जो समझौतापूर्ण जीवन जी रहे हैं, आधा भगत वाला आधा जगत वाला। तो हम भेड़ों की लिस्ट में हैं या बकरियों की लिस्ट में हैं? विचार कीजिए। क्या हमारे माथे पर परमेश्वर ने वचन की खराई पर चलने के कारण 3 दांते वाली चाबी, जिसमें पवित्र आत्मा का प्रेम, आनंद और शांति है, वो वाली? परमेश्वर ने वचन की खराई पे चलने के कारण, वचन की खराई यानी एकटक होके, दृढ़ होके, विश्वासी होके, परमेश्वर के सत्संग रूपी वचन पे चलने के कारण जो 3 मुंह वाली जो चाबी है, क्या उसका चिन्ह हमारे माथे पे लगाया उसने? 3 दांतों वाली जो चाबी है, क्या उसका यहां लगाया परमेश्वर ने? 3 दांते कौन से? प्रेम, शांति और क्या है? अब ये प्रेम, शांति और एकता ये केवल सत्सेवकों में है और किसी में नहीं है। ये 3 दांतों वाली चाबी परमेश्वर ने केवल सत्सेवकों के माथे पे लगाई और किसी के माथे पे नहीं लगाई। आज मैनेजमेंट में कहीं कोई शांति नहीं है, कहीं कोई प्रेम नहीं है, कहीं कोई एकता नहीं है। सिर्फ पैसे के कारण वो लोग आपस में जुड़े हुए हैं। आए दिन उनके जूत बजते हैं पैसों को लेके। ये 3 दांतों वाली चाबी केवल सत्सेवकों के माथे पे लगी हुई है। प्रेम, शांति, विश्वास, जो भी ये बता रहा है, आप खुद नोट कर लेना। आप खुद नोट करना कि जब तक आप सत्सेवकों की लिस्ट में नहीं थे, जब तक आप इस साध संगति से नहीं जुड़े थे, और जब तक आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे चल रहे थे, क्या आपके अंदर यह शांति, एकता, प्रेम था? आप खुद विचार करना। और जैसे ही आप सत्सेवकों की लिस्ट में जुड़े हो, आपके अंदर परमात्मा ने तुरंत वो सॉफ्टवेयर डाल दिया, 3 दांतों वाली चाबी। तभी तो परमात्मा ने परसों के दिन खाली एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनी परमात्मा के बच्चों ने, मेरी और जयपुर वाले भगत की, और 55,000 रुपए परमेश्वर की 5 आत्माओं ने तुरंत उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए। जबकि आपस में हम तीनों नहीं जानते, ना तो देने वाले मुझे जानते, ना मैं देने वालों को जानता, ना पैसे लेने वाला मुझे जानता, ना लेने वाले को मैं जानता। हम कभी भी आपस में फिजिकली रूप में नहीं मिले, लेकिन परमेश्वर ने उस प्रेम में, विश्वास में, एकता में हमारे को बांध दिया। वो 3 मुंह वाली चाबी परमेश्वर ने अपने सभी सत्सेवक बच्चों के माथे पे लगा दी कि हम ये मदद उस भाई की नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के चरणों में ये पैसा दे रहे हैं, और निस्वार्थ भाव से उन्होंने दिया। तो ये प्रेम, विश्वास और एकता की चाबी परमेश्वर ने किसके माथे पे लगा रखी है? मैनेजमेंट वालों के या आप और हमारे? ध्यान से सुनिए। है यह संसारवाद की। क्या हमारे माथे पर परमेश्वर ने वचन की खराई पर चलने के कारण 3 दांते वाली चाबी, जिसमें पवित्र आत्मा का प्रेम, आनंद और शांति है? प्रेम, आनंद, शांति लगी है क्या? वो मोहर लगी है क्या? प्रेम, आनंद, शांति, केवल आनंद, शांति और प्रेम जिसके माथे पर होगा, वे सुरक्षित बचेंगे। वो सुरक्षित बचेंगे जिसके माथे पे प्रेम, आनंद और शांति होगी। अब ये प्रेम, आनंद और शांति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के किसी के भी घर पे जाके देख लेना, आपको अगर इतनी सी भी दिखाई दे जाए तो। ये प्रेम जो आपस में सत्सेवकों में परमेश्वर ने साध संगति के माध्यम से जो पैदा किया है, शांति जो परमेश्वर के वचन पे चलते हुए आज आप और हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की मर्यादा में चलेगा, जो परमात्मा के वचन पे चलेगा, उसको ही शांति हो सकती है, अन्यथा दुनिया में किसी को शांति नहीं हो सकती। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन पे चलेगा उसको विश्वास होगा, और जिसको विश्वास होगा उसमें प्रेम भी होगा, उसमें शांति भी होगी, उसमें आनंद भी होगा। और परमेश्वर कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कद मरूं कद पाऊं वो पूर्ण मर परमानंद। ये मैनेजमेंट तो कोरोना से मर रहे हैं, ये डर रहे हैं कि कोरोना ना हो जाए, डोज लगवा लिया, एक वैक्सीन लगवा ली, दूसरी लगवा ली, तीसरी डोज लगवाएंगे, प्रचार कर रहे हैं। गुरुजी के नाम से पीला पर्चा निकाल दिया कि गुरुजी ने कहा है कि सरकार कुछ भी गलत काम नहीं करती और कोरोना की डोज लगवा लो। काल ने फरमान भेज दिया गुरुजी की आड़ में
तो बताइए उनको कहां विश्वास है? विश्वास तो परमेश्वर ने सत्सेवकों में पैदा कर रखा है कि मर जाएंगे लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हम रोग मुक्त हैं, हम भय मुक्त हैं, हम जेल काट लेंगे, हम मार सहन कर लेंगे, हम बेइज्जती सहन कर लेंगे, हम नौकरी में हैं तो नौकरी को लात मार देंगे, क्योंकि मेरे बाप ने नौकरी को लात मार के दिखाई है पहले मुझे कि बेटा अगर कभी भगवान के मार्ग में कोई अगर तेरी नौकरी भी आड़े आ जाए तो लात मार देना, चाहे तू 5 लाख रुपए महीने के क्यों ना कमा रहा हो, तुझे जरूरत पड़ेगी तो 5 करोड़ तेरी आगे रख दूंगा उसी समय। और पुण्यात्माओं, इसका छोटा सा एग्जाम्पल आपको दास देना चाहेगा। मेरी क्या स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, आज से साल भर पहले, आप सबको अच्छे से पता है किस प्रकार लोगों ने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, मेरठ वालों ने, आज भी लोग उड़ाते हैं। पिछले 1 साल से परमात्मा ने काम धंधा चलाया बहुत अच्छा, लोगों के 5 लाख रुपए मैंने दिए उधार, जो मेरे मांगते थे, जिनसे मैंने उधार लिए थे, परमात्मा ने 5-6 लाख रुपए उन भगत भाई बहनों के चुकाए। और 6 लाख रुपए यदि परमात्मा ने संगत के चुकवाए तो 6 लाख रुपए का 60,000 रुपए दसवांश होता है। दसवांश मैंने ऐसे कि ऐसे अपने भगत भाइयों को दे दिया। जिसने फोन किया, लेने वाले भाई सुन रहे होंगे, दास झूठ नहीं बोलता, वो 60 का 60,000 रुपया यानी जितना भी दसवांश था, दास ने अपने घर में काम नहीं लिया। जिसका फोन आ गया, भगत जी 10 चाहिए, भगत जी मुझे 15 चाहिए, मुझे 5 चाहिए, मुझे 7 चाहिए, परमात्मा ने तुरंत उसके खाते में भक्तमती को बोला कि भाई दसवंश का कितना है, तुरंत, हाँ जी 7,000 रुपए लाओ भाई, हाँ जी कितने बच रहे दसवंश के, हाँ जी 15,000 रुपए लाओ जी तुरंत। ऐसा नहीं कि जी को छुपा लिया, वो कर लिया, नहीं, ये परमेश्वर का पैसा है। तुरंत वो दसवंश का पैसा बिना सोचे समझे, हाँ हमने इतना जरूर देखा कि सामने वाले को जरूरत है या नहीं है, जरूरत थी, फिर चाहे वो जानकार हो या अनजान हो कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने अपने घर में 1 रुपया नहीं रखा, पूरा का पूरा पैसा दसवें अंश का भगत समाज को दे दिया निस्वार्थ भाव से, ये सोच के नहीं कि आगे परमात्मा मुझे देगा, नहीं, कोई सोच नहीं ऐसी। उसके बाद पुण्यात्मा लॉकडाउन लग गया, दास अपने घर पे बैठ गया, किराए का मकान, खाना दाना, मिट्टी भी किराए की आती है बर्तन मांजने के लिए अगर लाओ तो। 7-8 मेंबर हैं परिवार में, कमाने वाला केवल ये दास अकेला और कोई नहीं है, बाकी सब बच्चे हैं, 2 भाई के बच्चे, 2 मेरे बच्चे हैं, माँ है, मेरे पिताजी अभी 2-3 महीने पहले वो गुजर गए, आप सबको पता है, भक्तमती है, कमाने वाला दास अकेला है। दास काम धंधे पे इतना ध्यान नहीं दे पाता पिछले 6 साल से, क्योंकि आप देखते हो दिन में कितनी बार वीडियो डलते हैं फेसबुक पे, और कितनी बार लोगों से 1-1 घंटा बात होती है, दिन में कितने फोन आते हैं, फिर उनकी वीडियो बनाओ, फिर उनको अपलोड करो, फिर उनको भेजो, शेयर करो। दास अपनी सेवा में कोई त्रुटि नहीं करता, चाहे दूसरा कोई शेयर करे या ना करे, भेजे या ना भेजे। मैं अपनी तरफ से पूरी अपनी तन मन धन से सेवा करता हूं। मुझे पता है कि मुझे परमेश्वर ने सत्य सेवा दे रखी है, मैं गफलत नहीं करूंगा, क्योंकि इन सेवाओं का मुझे क्या प्रतिफल मिलेगा वो परमेश्वर जानता है। क्योंकि सेवा भी वही करेगा जिसको विश्वास होगा कि तेरे से ये परमेश्वर करवा रहा है, अन्यथा सेवा भी नहीं कर पाएगा आदमी। तो जैसे लॉकडाउन लगा, अब 1 साल के बाद में कुछ नहीं मेरे घर पे, मकान का 2 महीने का मेरा किराया चढ़ गया, जेब में मोबाइल में केवल 7,000 रुपए, और 7,000 में भी घर का राशन जो है लेके आना था, कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति में ना मैं किसी से मांग सकता, क्योंकि जहां मैं रह रहा हूं, मैं किन परिस्थितियों में रह रहा हूं, और जब तक गुरुजी नहीं आएंगे शायद मुझे ऐसा ही, मुझे लोहार की तरह कभी कहां कभी कहां, क्योंकि मुझे भगवान चाहिए, मुझे रिश्तेदार, गांव, यार, दोस्त, भाई बंधु नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए। अब ठीक है, ये परिवार है, ये आत्माएं हैं, परमात्मा ने दास को सेवा दे रखी है, भाई जहां जाऊंगा वहां लेके जाऊंगा, तो मुझे तो परमात्मा चाहिए, चाहे मैं हिमालय के पहाड़ पे जाके बस जाऊं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब जब मुझे जरूरत पड़ी पैसों की, तो पुण्यात्माओं 10 लाख की एंट्री हो चुकी है। मैंने कितने दिए परमेश्वर के आशीर्वाद से, 10वें अंश के कितने, मात्र 60,000। और जितनी कमाई मेरे घर में आई महीने की 60,000, 80,000 ऊपर की, मैंने अपने घर में नहीं रखा। मैंने भक्तमती को बोल दिया, घर में 4-5 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होने चाहिए, अपने घर में 4-5 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कल को अगर सबका कर्जा उतर जाए, उसके बाद में काम धंधा बिल्कुल छोटा कर दो, बस 10-12 हजार रुपये महीने के आ जाएं, इससे ज्यादा नहीं। बाकी अपना भक्ति और सेवा में अपना काम लगाएंगे, इससे ज्यादा नहीं।
जितना पैसा आया सबसे पहले मैंने मांगने वालों को दिया, अपने घर में कुछ नहीं रखा मैंने, परमेश्वर पे विश्वास। जैसे ही 1 तारीख होती महीना, बिल्कुल नील बटा नील, किस किस को देना है किस किस को नहीं देना है सबको चुकती किया। 10वें अंश का पैसा जिसको जरूरत थी परमात्मा ने उनको पहुंचवा दिया। कोई टेंशन नहीं कि अगले महीने कहां से आएगा, अगले महीने का किराया कहां से देंगे, कोई टेंशन नहीं। विदेश में बैठे हैं एक तरीके से, अपना घर बार छोड़ के, अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में बैठे हैं, कोई ना कोई रिश्तेदार, ना कोई मिलने वाला, ना कोई भगत भाई, किसी से मांगे तो कोई 2 रुपया भी नहीं देने वाला। ऐसी जगह आज मैं यहां पे मैं बैठा हुआ हूं। पड़ोसियों तक से मेरे संपर्क नहीं होते, 1-1 साल हो जाती है मेरे को मकान लिए हुए। पड़ोसियों तक मैं राम राम नहीं करता, उनके नाम तक मुझे याद नहीं होते, किसी से कोई मेरा संपर्क नहीं होता सिवाय मेरे परमपिता परमेश्वर से। इतना विश्वास करके मैं गुरुदेव पे चलता हूं। आज जब मुझे जरूरत पड़ी तो पुण्यात्माओं ने 10 लाख रुपए तो इन 7 दिनों में रजिस्टर में एंट्री करवा दी। और अलग से मेरे पास में कितने फोन आते हैं, आप रिकॉर्डिंग सुनते हो कि पवन भगत जी अगर आपको पैसे चाहिए तो बताना। कितने भाइयों के फोन आते हैं, भगत जी 50-60 हजार रुपए तक की, 1 लाख रुपए तक की, जब भी आपको जरूरत हो भगत जी आपके लिए घर पे पैसा रखा है। भाई नहीं, जब जरूरत होगी परमात्मा बुलवा देंगे, बाकी नहीं। और पता नहीं परमात्मा फिर कौन सी आत्मा को निमित्त बना देते हैं, किस आत्मा से दास की हेल्प करवा देते हैं। क्योंकि अब मैं घर पे बैठा हुआ हूं, लॉकडाउन अभी ओपन नहीं हो रहा, काम धंधा मेरा ऐसा ही है, रोड पे खड़ा होके, लोग खा नहीं रहे बाहर का खाना, तो कहां से करूं। परमेश्वर किसी को भी निमित्त बना देते हैं। तो परमेश्वर की वाणी है कि देते को हरि देत है जहां तहां से आने, और अण देवा मांगत फिर साहिब सुने ना कान। तो देते को हरि देता है, जो देता है ना उसको फिर परमात्मा देता है, और जो निस्वार्थ भाव से देता है वो 60,000 रुपए 10वें अंश के परमात्मा के पैसे परमेश्वर के बच्चों को दे दिए। 60,000 के बदले आज की डेट में अगर एक दिन में मेरे को अगर 6 लाख चाहिए तो पुण्यात्मा 1 घंटे में इस दास के भगत भाई बहन इस दास के खाते में 6 लाख रुपए डाल देंगे। 6 लाख भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए दास का विश्वास और ज्यादा मजबूत होता है अपने परमपिता परमात्मा के ऊपर, उनके वचनों के ऊपर, कि गुरुदेव का वचन है कि धर्म बिना धापे नहीं ये प्राणी प्रपंच, और आस बिरानी क्यों करे तने दिया हो तो संच। अगर तूने किसी की अगर विपत्ति में सहायता की है, तूने मदद की है, तो तेरे को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा आगे से आगे, आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हो, दास जो डालता है संगत में, आगे से बोलते हैं मेरे भगत भाई बहन, भगत जी कुछ पैसों की जरूरत हो तो बताना। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि 3 मुंह वाली चाबी परमात्मा ने हम सत्सेवकों के माथे पे लगा दी है, प्रेम, आनंद और शांति। अब हमें पता चल गया कि असली भाई बहन तो हम हैं, असली रिश्तेदार तो हम हैं, असली एक बाप की औलाद जिनको मतलब रियल ब्रदर कहते हैं, रियल भाई बहन कहते हैं, वो हम हैं। और दास एक बात बताना भूल गया था, थोड़ा लेट हो गया, बहन से भी दास माफी चाहता है, क्योंकि परमात्मा ने उस बहन को निमित्त बना के, और ये जो सेवा है जो लैपटॉप की, ये परमात्मा ने करवा दी थी। 2 तारीख को ये डेल का लैपटॉप महाराष्ट्र से जो बहन थी, जब परमात्मा ने लैपटॉप के लिए उसको निमित्त बनाया था, तो बहन तो दास ने कहा कि जो पुराना है वही भेज दो, लेकिन बहन ने जो पुराना है वो नहीं भेजा, और बहन को परमात्मा ने निमित्त बनाया। बहन ने ऑनलाइन ऑर्डर करके, और ये नया जो लैपटॉप है ये परमात्मा ने बहन से सेवा करवा दी। तो 2 तारीख को लैपटॉप आ गया था दास के पास में, लैपटॉप के माध्यम से ही परमात्मा भी ये सेवा करवा रहे हैं। दास का काम बहुत आसान हो गया। तो देखो ये प्रेम है। अब महाराष्ट्र की जो बहन है, पुण्यात्माओं में परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मैं चरणों की सौगंध खा के कह रहा हूं, मेरे गुरुदेव का सामने दरबार है, मैं गुरुदेव के दरबार में उनके चरणों की सौगंध खा के बोल रहा हूं, जिस बहन ने ये लैपटॉप भेजा है मुझे उस बहन का नाम भी नहीं पता। मुझे उस बहन का नाम भी नहीं पता। अब ये विश्वास होता है, ये प्रेम होता है। अब बहन तो इसलिए जानती क्योंकि मेरा तो नाम वैसे फेमस कर रखा है मैनेजमेंट वालों ने गुरुद्रोही के रूप में, लेकिन दास ने केवल लैपटॉप फाइनल सेवा महाराष्ट्र इस नाम से सेव कर रखा था, क्योंकि दास ने बहन का नाम जो है वो पहले भी नहीं पूछा, और दास ने बहन का नाम लैपटॉप आने के बाद भी नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि हम आत्मा से जुड़े हुए हैं, नाम हमारे लिए कोई महत्वता नहीं रखते हैं, हम दिलों से जुड़े हुए हैं। वो 3 दांते वाली चाबी उस परमात्मा ने
हम भाई बहनों के माथे पे लगा रखी है। हमको परमात्मा ने विश्वास की डोर से बांध रखा है। तो ये होता है प्रेम। आज कौन भेज देगा? इस दास की अगर मैं सगी बहन को भी बोलता तो शायद पता नहीं मन में कितने उसके दोष आते, क्यों मंगा रहा है, किस लिए मंगा रहा है, कहां से लाऊंगी, वापस कब देगा, देगा कि नहीं देगा। ये होता है जगत में। और ये हमारी बहन, अब ये है वो सतलोक वाली आत्मा, ये है हमारी रियल बहन। बताओ, कुछ नहीं, एड्रेस मांगा, मोबाइल नंबर मांगा, भेज दिया परमेश्वर की सेवा में। ये होता है विश्वास। सेवा करके जो आनंद की प्राप्ति उसको हो रही है, वो और किसको हो रही होगी? जिन्होंने जयपुर वाले भाई की जो मदद की उधार रूप में, जिन 5 आत्माओं ने, उनको जो आनंद की अनुभूति हो रही होगी, वो किसको हो रही है? तो ये परमेश्वर ने साध संगति के माध्यम से और हमारे माथे पे जो ये सतसेवक की मोहर लगा दी, क्योंकि सतयुग में ऐसी ही आत्माएं प्रवेश करेंगी। सतयुग में ऐसी ही निष्कपट और निश्चल आत्माएं जाएंगी युग परिवर्तन के बाद। बाकी यही तहस नहस होंगी। भविष्यवाणी में सुन रहे हो ना कि मेरे भवन की देवली से शुरू करो, कुंवारी, माता, बेटी, लड़का, लड़की सबको काटो, किसी पे दया नहीं करने का। जिनके माथे पे परमेश्वर की मोहर लगी है उनके नजदीक नहीं जाना। तो ये गुण परमात्मा ने इस भविष्यवाणी के अनुसार ये आत्मा, ये प्रेम, आनंद, शांति, अब ये किस में है? मलेशिया, सिंगापुर, जापान, इंग्लैंड, लंदन, नेपाल, कहां कहां से भाई बहनों ने फोन कर करके 10 लाख रुपए की एंट्री करवा दी। इसलिए परमात्मा आगे से आगे चलता है कि पतिव्रता जमीन पर ज्यो ज्यो धर है पाव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। ये वाणियां परमेश्वर की सत्य है। एक एक वाणी परमात्मा की चरितार्थ हो रही है, एक एक वाणी। क्योंकि साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, परमेश्वर का वचन नहीं पलट सकता। तो पुण्यात्माओं, 11:13 हो गए, समय तो बहुत हो गया। और अभी तो ये 17 मिनट की एक छोटी सी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। इसके बाद तो और 5-7 वीडियो हैं। इतने बड़े बड़े 5-7 वीडियो और हैं जो आज के इस लाइव प्रोग्राम में परमात्मा ने संदेशा दिलवाना था। लेकिन परमेश्वर एक छोटी सी चीज को पकड़ के देखो कितना बड़ा खींच दिया मालिक ने। ये 17 मिनट का ऑडियो भी अभी तो 13 मिनट का हुआ है। ये होता है परमेश्वर की दया। नहीं हमारे जैसे जिनको 8वीं में सप्लीमेंट्री आ रही हो। इस दास को 8वीं क्लास में हिंदी में, सोचने की बात है, हिंदी में सप्लीमेंट्री आई थी। दास बोल नहीं सकता। दास को ना कभी जिंदगी में कभी बोला कहीं पे। परमेश्वर ने पता नहीं आत्मा ही चेंज कर दी क्या। मैं भी कई बार सोचता हूं तो आश्चर्य करता हूं कि तू पहले वाला तो नहीं है भाई, कोई आत्मा ही चेंज कर दी इस परमात्मा ने तेरी। तो कई बार सोचता हूं मैं भी, लेकिन फिर शांत हो जाता हूं कि ज्यादा ऊपर मुंह करना ठीक नहीं है। ये परमेश्वर का मार्ग है। परमात्मा चाहे तो गधे से भी अपना काम करवा ले। परमात्मा ने तोताद्री शहर में पंडितों के भंडारे में झोटा राम को बुला के वेद मंत्र बुला दिए तो नालायक पवनदास तेरी क्या औकात है, तेरे से क्या नहीं करवा देगा। इसलिए ऊपर मुंह नहीं, नीचा परमेश्वर का कुत्ता होके सेवा करता रहे, इसी में फायदा है। अगर कुछ चाहिए तो पुण्य, कुत्ता बन के सेवा करता रहे परमात्मा की। और परमेश्वर की जो आत्माएं उनका भी नौकर बन के, सत्सेवक भाई बहनों का कुत्ता बन के, उनका नौकर बन के सेवा कर। दासों का दास इसी को कहते हैं। परमेश्वर का नौकर तो है ही है। परमेश्वर के बच्चों का भी जो नौकर होता है वो होता है सत्सेवक, वो होता है दास, वो है पवन दास। आप सभी सत्सेवक भाई बहनों का गुलाम, नौकर आपकी सेवा में। वरना मुझे क्या फायदा है। आप लोग अगर सही तरीके से सोचोगे, समझोगे, परमेश्वर की भक्ति पे चलोगे तो एक बात बताइए, क्या आप मुझे राजा जनक की तरह अपने पुण्य दान कर दोगे? नहीं करोगे। और ना मुझे आपके पुण्य चाहिए, ना आप पुण्य मेरे को दे सकते। ये ज्ञान होने के बाद तो मुझे क्या फायदा आप लोगों से? 3-3 घंटे आप लोगों के सामने बैठा हूं, क्या फायदा। लेकिन मैं अपने सतगुरुदेव जी के प्रति अपना शिष्य धर्म निभा रहा हूं। आप तो जैसा करोगे अपना पाओगे, मैं जैसा करूंगा अपना पाऊंगा। तो मैं अच्छा क्यों ना करूं। जब मेरा गुरु इस सत्य के लिए इतना संघर्ष कर रहा है, 2-2 बार जेल, लोगों की गालियां, ताने, देशद्रोही जैसी उपाधि, तो हमें गुरुद्रोही की उपाधि लेने में कौन सी दिक्कत है, कौन सी परेशानी है? ऐसे तो मैं कहता हूं अगर 1000 गुरुद्रोही की मुझे उपाधि मिल जाए तो मैं तो अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझूं। मुझे तो काल ने पता नहीं कितना तोड़ने की कोशिश की है, किस किस तरीके से मार के, काट के, पीट के। गुरुद्रोही, ठग, लुटेरा, झूठा, पाखंडी, गुरु बनेगा, वो बनेगा। अरे मैं कहां गुरु बनूंगा। मैं तो
मेरे गुरु की जो आत्माएं हैं मैं तो उनका भी गुलाम हूं भैया, मैं तो उनका भी नौकर बन के सेवा करना चाहता हूं। मेरे लिए ये शब्द बोल के कि पवन दास गुरु बनना चाहता है, क्यों अपने जीवन को नरक में डाल रहे हो भैया? ये शब्द अपने वापस लो और परमात्मा से माफी मांगो। ये जीवन नौकर बन के सेवा और भक्ति करने का है, ये गुरु बन के नरक में जाने का नहीं है। गुरु तो एक ही है, गोरखनाथ मैं सबका गुरुआ। गुरुआ तो केवल एक ही है दुनिया में, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज, उनके अलावा और कोई गुरु नहीं हो सकता। बाकी सब चेले चपाटे हैं उनके। तो चलो परमेश्वर की दया से अगली भविष्यवाणियों को हम बाद में लेंगे, क्योंकि 11:16 हो गई, 3 घंटे 8 मिनट हो गई हमारे को। ये 4 मिनट की भविष्यवाणी और है, हम आज इसी को पूरा कर देते हैं परमेश्वर की दया से। फिर अगली बार देखेंगे अगले साध संगति में। बचाव का और कोई तरीका नहीं, आपकी जितनी पहुंच है लगा लीजिए। आप जितने चतुरे हैं उतने चतुरे हो जाइए, जितना दिमाग लगाना है लगा लो। परंतु जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाले प्रेम का बहिष्कार किया है, जिसने पवित्र आत्मा की शांति का बहिष्कार किया है, वो बाइबल के ज्ञान का बड़ा भारी विद्वान भी हो सकता है। उसको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की कितने भी चतुरे हो जाओ, कितना भी दिमाग लगाओ, तुम्हारी जितनी पहुंच है वहां तक तुम पहुंच लगा लो, बच नहीं पाओगे। जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा जो शांति, जो प्रेम, जो संदेशा दिया जा रहा है, जिसने उसका बहिष्कार किया वो बचेगा नहीं। यानी सत्सेवकों का जो बहिष्कार करेगा, सत्सेवकों के इस मिशन में जो रोड़ा अटकाएगा, वो चाहे कितना चतुरा बन जाए, उसका बचाव नहीं होगा।